प्रभु आम जीवन केवल तुम गौरव शैतान लक्षित होता आम परिवार तुम नाम गौरव आम ग्राम नगर गृह तुम नाम गौरव Praise the Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद ये समस्त गौरव महिमा यीशुଙ୍କ नामରେ ଉତ୍ସର୍ଗ आमेन। प्रभुଙ୍କ महानामର गौरव ହେଉ। ଆଜି प्रभु को गौरव करू करू प्रभु को इच्छा एवं योजना क्रमे आम्भे माने एही सभा स्थान रे समवेत होई पारियो। आज सारा दुनिया रे प्रभु जीशु को विजय यात्रा पालन करा जाउछि। ईश्वर लोक माने आउ तही मध्यरु ही पदे कहिबा पाई मते मध्य अनुरोध करा जाइथिबारु प्रसंग र विषय को न कही सेही कथा को ही अल्प समय में कहिबा अध्ययन करिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर विषय यात्रा एहा बाइबलर एक अति गुरुत्वपूर्ण यात्रा अटे। ईश्वर लोक माने एही विषय यात्रा रे धर्मशास्त्र बाइबल अनेक महान महान घटना सकल को वर्णना करे किंतु सब कथा न कही जो विषय आपण मानकर लाभ हो मु ताहा को ही संक्षिप्त रे एही बेला रे कहिबा को चाहिबी। माथ्यू लिखित सुसमाचार बाहर करंतु ताहार 21 अध्याय आउ ताहार 2 पद 3 पद पढ़। प्रभु जीशु कहउछंती तुम मनकर सम्मुखस्थ से ग्राम को जाओ आउ जीवमानर बंधा होइथिबा गोटिए गर्भ भी वो दाहा सहित गोटिए शाबक को देखिबो सेमानकु फिटाई मो निकट को घेनी आस। ईश्वर लोक माने कहीं सही शाबक को आउ सही गर्भ को फिटाई दिया गला कारण 3 पदरे आमने पढुछु लेखा अछि एमानक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि। प्रभु यीशु को अनेकंकर दरकार अछि तांकर प्रयोजनीय विषय पाई से शिष्य मान पठाउछंती किंतु आजिर शिष्य माने निजर प्रयोजनीय पाइका बेसी बोलंती। यीशुଙ୍କର शिष्य माने यीशुଙ୍କର प्रयोजनीय विषय पाई बोली समस्त ग्राम को गले। ईश्वर लोक माने आमମାନଙ୍କର प्रयोजनीय ना प्रभुଙ୍କର प्रयोजनीय विषय पाई माने गाँ गाँ को जाउछु अनेक विषय प्रयोजनीय अटे किंतु प्रायतः अनेक प्रभु लोक माने
ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ଗର୍ଭବୀ ଆଉ ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ, ଫିଟାଇ ଫିଟାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସ। ତାପରେ ସେଇ ଗର୍ଭବୀ ଆଉ ଶାବକ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯିବ? ଆମେ ତ ସେବକ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ, ସମସ୍ତେ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ବେଶୀ ବୁଲୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାଅ, ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଯାଅ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ଫିଟାଇ ଆଣ, ଗର୍ଭବୀକୁ ଫିଟାଇ ଆଣ। ତାମାନେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଆପଣମାନେ, ଆମେମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି କେହି ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହାରି କାହାରିକୁ ସ୍ୱଦେଶରୁ ବିଦେଶରୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ରକ୍ତ ଦେଇ, ଜୀବନ ଦେଇ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ। ବଳି ଆସି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟା ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କି ଆରୋହଣ କରିପାରିବେ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆରୋହଣ କରିବେ ନାହିଁ, এই ଶାବକ ଓ ଗର୍ଭବୀ କେବେ ହେଲେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ସକଳ ପଶୁର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 20 ପଦ। ओके, बस थैंक यू। माइक रे जड़े पढ़ंतु, जेहेतु रेकॉर्डिंग मध्य हेउछि, जो द्वारा स्पष्ट सुभा जिवो। माइक रे पढ़ंतु, जे भी पढ़िबे नेट फुल पढ़िबे, व्याकरण रे जार पास मार्क आस्थिबो से पढ़िबे। चलो पढ़ो 19-20। प्रथम जात गुटे मिनिट। परमेश्वर कहउछन्ति, समस्त प्रथम जात गर्भफल मनुष्यर हेउ कि बा पशुर हेउ, समस्त प्रथम जात गर्भफल वो गोमेसादी फल मध्यरु प्रथम जात पशु सकल आमर। मात्र कि दुर्भाग्यर कथा, मात्र प्रथम जात गध आमर नहीं। पढ़ंतु, मात्र प्रथम जात गर्धव परिवर्तन तुम्भे मेष शाबक दे ताकू मुक्त करिवो। जेबे मुक्त न करिवो, तेबे तार बेक भांगिवो। कोन करिवो ताकू? तामाने सारा दुनिया रे गोटिए एलियो भागा पशु जे से केबे हेले प्रभु कर ही पारि नाही। परमेश्वर निजे आदेश दैछन्ति, समुदाय जगत रे जेति पशु जन्म हेबे, प्रथम जन्म हेइथिबा पशु आम्भर बोली प्रभु कहले। मनुष्य हेउतु प्रथम जात प्रभु कर, किंतु गुटिए गर्भवीर पेटरु जदि गुटिए गध बाहरिला, से केबे हेले प्रभु कर ही पारिबो नाही। कि दुखर कथा। प्रभु कहउछन्ति, तुमे ताहार बदलरे मेष शाबकको देई पारिबो, तुमे ताहाकु मुक्त करिबो,
କରିବ ମୁକୁଳାଇବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଆସିବାର ଅଛି ଗଧକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ କଣ କରାଯିବ ସେ ଗଧକୁ? ବେକ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ତା ମାନେ ବେକ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହେବ? ସେ ମରିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଆମେ ପଶିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ସୁସମାଚାର ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଜଗତର ଶେଷ ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ପାଇଲୁ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲା। ଗର୍ଭକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଗର୍ଭକୁ ସବୁବେଳେ ତିରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗର୍ଭକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆସିଯିବ ତାର ବେକ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ତା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା କି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆରୋହଣ କରିବେ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆମକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏପରି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ବିଷାଦୀୟ ପାପୀ ଥିଲୁ, କେବଳ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ ସେ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବନ୍ୟଜିତ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ସେ ଆମକୁ କଲମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ ରୋମିଓ 11:17 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେତେକ ଶାଖା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଓ ତୁମ୍ଭେ ବନ୍ୟଜିତ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ହେଲେ ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କଲମ କରାଗଲ। ଆମେ ଗର୍ଭବଲ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମେ ବନ୍ୟଜିତ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ଆଣିଲେ। ଯାହାର କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ, କୌଣସି କାରିଗର, କୌଣସି ବଢେଇ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କରି କହିଲେ ଯାଅ ତାକୁ ଫିଟାଇକି ନେଇ ଆସ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି, କାହିଁକି ଗର୍ଭକୁ ହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ରହସ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭକୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନେ ହେଲେ ଗଧ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗଧ ଯଦି ଆସିଲା, ତାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ବେକ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ କେବଳ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କିଣିଲେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ଉପରେ ବସି ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ପଶୁକୁ କେହି କେବେ ହେଲେ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଶୁକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କେହି ହେଲେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି କାମର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍, ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ ଯାହା ସଂସାରର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ। ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଲୋକେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି।
एणु मु आपण मानको कहिबा पई चाहे एठारे हेई पारे आपण केही केही भाबुथिबे मु सबठारु गोटिया रिजेक्टेड व्यक्ति अटे मते केही हेले दरकार बोली भाबंती नाई बेले बेले किसी मां माने माउसी माने भौणी माने बसिथिबे भाबुथिबे मो स्त्री मो स्वामी अनेक भाई माने बसिथिबे भाबुथिबे मो स्वामी मो स्त्री स्वामी स्त्री मध्य रे बेले बेले बुझामणार अभाव हैला परे बेले बेले लागिबो मो स्वामी एमती व्यवहार करुछि जे मथे आओ ताहार प्रयोजन रे मो नाही बेले बेले एमती लागिबो आपनकर प्रयोजन नाही बोली कहिला परि व्यवहार करिवे लोके बेले बेले मंडली भितरे मथे एमती लागिबो पालकंकर दरकार नाही बोइला परि मंडली व्यवहार करिवे बेले बेले एमती स्थिति आसीबो मो बहुत भाबुथिली चिंता करुथिली काई कथो ग्रह करा जाउछला दिन आसीबो प्रभु तार बंधन फिटाई ताकू सुग्राह करिवे जदि आपण आरंभ रे अग्रह हेइ छथि तो मने रखंतु आपनकर सुग्राह हेबार दिन आसुछि आ प्रभु ताहांकर लोक मानको पठाई के आपनकर बंधन खोलिबे आपनको ऊपर आरोहण करिवे आ आपनको देई जिवे इतिहास रे नाम पाइबो कोनोसी मेसर नाम पाइबो नै कोनोसी छागर नाम पाइबो नै से माने केवल बड़ी हेले किंतु यीशु आरोहण करिवे आपनको ऊपर हालेलुया हालेलुया किंतु ईश्वर को लोक माने जदि केही एठारे रिजेक्टेड फील करूछंती बेले बेले मने मने आसीबो मते केही पसंद करू नांती मु मोरी गले हलो नो क्षण काल पय आमे तुमको परित्याग करियो किंतु महा करुणा रे आमे तुमको संग्रह करबा आम परमेश्वर सर्वदा क्रोध रखंती नाही आम परमेश्वर आपण लोक मानकु साहागो तुच्छीकृत करा जायतिला ताकु संभ्रांत करंती जिसाय 9 अध्याय तार 2-3 टिके पढंतु जो गोष्ठी अंधकार रे भ्रमण कले से माने महा आलुआ देखि अछंती जो माने मृत्यु छाया रूप देश रे वास कले से मानक ऊपर दीप्ति उदित होई अछि तुमे सेही देशीय लोकन को बहु संख्यक करी से मानकर आनंद वृद्धि करियो मात्र पूर्वे जे देश वेदनाग्रस्त थिला ताहा तिमिरावृत होई रहिबो नाही पूर्व काल से सुबुलुन देश और नप्ताली देश को तुच्छनीय करिथिले मात्र शेष काल से ताकु समुद्र पथर निकटवर्ती जर्दनर सेफारिस्त गोष्ठीगणर गालिली को संभ्रांत करिवे परमेश्वर एक समय थिला सबुलुन वो नप्ताली देश को तुच्छनीय करिथिले मात्र शेष काल से ताकु संभ्रांत करिवे काई संभ्रांत करिवे 9 अध्यायर 1 पदरे कहा गला कि जे देश को दिने तुच्छ करा जाइतिला ताकू संभ्रांत करा जिवो काहे कि तार परंतु 6 नर 6 कारण आम मानक निमंते एक बालक जन्मी अछन पूर्वे जे देश को तुच्छ करा जाइतिला पूर्वे जे देश को अग्राह्य करा जाइतिला सेई देश को एबे संभ्रांत करा जिवो कारण बालक जन्मी अछंती जीशुकर जन्म हेबार उद्देश्य तुच्छीकृत लोक मानको संभ्रांत करिबा हालेलुया एनो प्रिय ईश्वर लोक माने जदि केही निजको तुच्छीकृत अनुभव करूछंती मु आपनको कहिबा पई चाहे सबठारु तुच्छीकृत पशु थिला गध किंतु सेही गध को प्रभु मनोनीत कले से जिहुदा वंशजात सिंह बोली आमे सुनो से राजा मानक राजा बोली आमे जानो से सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोली आमे जानो किंतु जहा को तुच्छीकृत करा जाइतिला जहा को तिरस्कार करा जाइतिला से बालक जन्मी अछंती जहा तुच्छीकृत ताको संभ्रांत करिबा पाए एनो व्यवस्था रे से पशु को तुच्छ करा जाइतिला प्रभु ताहाको मनोनीत कले जदि आपण तुच्छीकृत अवस्था दे गति करूछंती मन रखंतु आपनकर संभ्रांत हेबार समय आसुछि जेतु प्रभु जो माने तुच्छीकृत से मानको संभ्रांत करिवे कारण बालक सेथि पई जन्म होइछंती हमर बालक हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबार अनेक कारण मध्य रे एटा गोटिए कारण से जे साउमाने तुच्छीकृत होइछे तांको संभ्रांत करा जिवो एथि पई
ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ପଶୁକୁ ସେ ଗୌରବ ଦେଲେ, ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଗଧ କେବେ ବି এই প্রকার সৌভাগ্য পাইবার যোগ্য নাই। সে তো বেক ভঙ্গা যাব, সে মরিব, সবুবেলে লোক তাকে ঘৌড়িবে, তার কৌশি যোগ্যতা নাই। কিন্তু যেদিন যিশু মনোনীত কলে তা সামনারে লুগা বিছা যাচ্ছে, সেদিন যিশু তাকে আরোহণ কলে, সেই দিন তা সামনারে লোক মানে নাচুছন্তি। যেদিন যিশু তা উপরে আরোহণ কলে সেই দিন তার পাদ আর ধূলিরে লাগু নাই। হালেলুয়া। তার পাদ পুরা লুগা উপরে পড়ুছি। এই লুগা পকাইবা লোক মানে আসিকি মধ্য বিনা 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 সংকোচরে লুগা পকাই চালিছন্তি। প্রভু আপনার উপরে আরোহণ করিবে, অনেক লোক মানে আপনার সামনারে আসিকি আপনার সেবা পাই ঠিয়া হইবে। প্রভু সেମାନଙ୍କୁ পঠাইবে, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୂଳି ଲାଗିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗଧର ବନ୍ଧନ ଫିଟା ହେଇଥିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥିଲେ ସେ ଧୂଳି ଉପରେ ହିଁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ଫିଟିକି ଆସିଗଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଆରୋହଣ ଗଲା ପରେ ତାର ସବୁ ଚାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଆପଣ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଇଦିନ ପରେ ତୁମେ ଆଉ ପୁରାତନ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ବନ୍ଧନ ଫିଟିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥିବ ତ ପାଦରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଧୂଳି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମିରାକଲ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଜୀବନର ଚାଲିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଗୌରବ ଦେବେ, এই ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ବନ୍ଧନ ଫିଟା ହେଇଯିବ, ତୁମର ସବୁ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, কিন্তু ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା। ତାମାନେ ଆସି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଣ ସେ ବନ୍ଧନ? ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର 7 ଗୋଟି ବନ୍ଧନ କଥା କୁହେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କହିବି। ଏ ବନ୍ଧନ ଗୁଡାକ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବନ୍ଧନ ଫିଟିବ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧନ ପାପର ବନ୍ଧନ। ହିତୋପଦେଶ 5:22 ପଢନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତାର ଅପରାଧ ତାକୁ ଧରିବ, ଆଉ କେଉଁ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହବ? ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହବ। ଆଜି ଅନେକ ଛୁଆ ମାନେ, ଅନେକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଧ କଣ ନିଜେ ଫିଟେଇ ହେଇପାରିବ? ତାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। এই দিন ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି କି ସେ ଗଧକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ, ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନ ଫିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ गिरजारे, प्रार्थनारे, सभारे, समितिरे सबुरे ठीक ठाक देखा जाउथिबे, किंतु भितरे शयतान सेमानकु बहुत भयंकर भाबरे पापर दौड़ीरे बांधी देइछि। एई कारणरो सेमाने चाहिले मध्य प्रभु ताको व्यवहार करि पारुनांथि। आपणको ऊपर प्रभु आरोहण करिवे, किए आपणको सम्मान न देबो? आपणको ऊपर प्रभु आरोहण करिवे, किए आपणको भाई रास्ता प्रस्तुत न करिवो? प्रेषक लोक माने किंतु बंधन फिटाई के बाहरिया दरकार। एणु करी पापर बंधन, ए बंधन को वर्णना करिबि नाही, जेतु हमर परवर्ती पर्याय गुडा करे सब अछि। द्वितीय बंधन ता होछि रोगर बंधन।
ମାର୍କ ତହିର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ବା 7 ଅଧ୍ୟାୟର 35। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଖନା ଥିଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲା, ସେ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ତାର ଦୁଇଟି କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପଶାଇଲେ, ତା ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ଇପ୍ଫତା। କହିଲେ କଣ ହେଲା? 35 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଇପ୍ଫତା, ଫିଟିଯା, ତାହାର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ଆଉ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। এই ବନ୍ଧନ ହଉଛି ରୋଗର ବନ୍ଧନ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗର ବନ୍ଧନରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଯାଏ ଆମର ବନ୍ଧନ ଗୁଡାକ ଫିଟିବ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ରୋଗ ଧରିକି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଯିବ। ଫିଟା ଯାଇଥିବା ଶାବକକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧନ। ତୃତୀୟ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ। ରୋମିଓ ତହିର 7:1। हे भाई माने, मनुष्य जे पर्यंत जीवित थाए से पर्यंत व्यवस्था जे तार ऊपर कर्तृत्व करे, एहा तुमे माने कोन जानो नहीं? मु तो व्यवस्था जानिबा लोक मानकु कहउछि। 2 पढ़ंतु। स्वामी जे पर्यंत जीवित थाए से पर्यंत स्त्री स्वामी सहित व्यवस्था द्वारा आबद्ध थाए। व्यवस्था द्वारा आबद्ध, इंग्रजी कुहागला बाउंड, बंधा ही थाए। व्यवस्थार नीति नियम गोटे गोटे बंधन थिला। आ व्यवस्थार बंधन रे थिबा लोक माने से माने यीशु को चाहि पारले नाही, यीशु को चिन्हि पारले नाही। यीशु आसिले मध्य व्यवस्थार नीति रीति नियम रे एते भयंकर भाव रे बंधा ही छुटी जे से माने यीशु को जानि पारु नांथि। यीशु को कर्म से माने को ठीक लागु नाही। कहीं यीशु मधुआ मानव सागरे, पापिनी स्त्री मानव सागरे, आओ चोर मानव सागरे, करग्राही मानव सागरे केवल दया देखौछन्ति, किंतु व्यवस्थार नियम अनुसार गुडे याजक असुचि लोक को छुई पारिबा नाही। गोडिए धार्मिक व्यक्ति कोनोसी सब पड़िथिले छुईबो नाही। मना करा जायछि सेमानकु कोनोसी मधुआ, कोनोसी चोर, कोनोसी व्यभिचारी सहित से माने कथावार्ता मध्य हेउ नथिले, व्यवस्थार नियमर बंधन रे बंधा। किंतु यीशु आसिले, से बंधन रु केते को से फिटाई देले। विश्वास लोकमाने अनेक समय रे अनेक असथा बंधन गुडाक मंडली भितरे मध्य अछि। से बंधन आम पय केबे हेले उपकार करब नाही। जो बंधन गुडाक को केई धरिकी एमिति चाबुडी धरि रखि थांती जे से माने यीशु किछि चाहिले मध्य करिवे नाही। मु कहिबा पई चाहे मंडलीर नीति रीति नियम जहा भी अछि बाइबल अनुसार ठीक कि नाही ताकु टिके समीक्षा करबा पड़िबो। मोरी को जगह रे देखि थिबारु मते बड़ कष्ट होए। आ जहा आपण मन के कहिबा पई चाहे मंडली मान करे गुटे अंडा आसेला, से अंडा को नीलाम करा जाय। मु एते ज्ञानी न हो, मते जे सहाय्य करिवे बाइबल रे को जगह रे अंडा को नीलाम करा जेवा कथा लिखा अछि। केउ रेफरेंस रे अछि मु जाने नाही। हमर ए सम्मेलन रे सेमति होछि कि नाही, किंतु मु केते जगह रे देखिले अंडा गोटे आसिला बोली कइले। से अंडा प्रथम अंडा आसी ना द्वितीय अंडा? प्रथम। हेले प्रथम जात कहार ना नीलाम। आमे भी व्यवस्थार बंधन रे अछु। एना करी मंडलीर सम्मेलनीर ज्ञानी माने ए ऊपर चिंतन करबा कथा। जे जाय बंधन फिटा दिबो ना
आमे प्रभुकर प्रयोजन हे परिबा नै आमे सामान गोटे किनिले मारी की देखो छुई की देखो पिंधी की देखो चाकरी की देखो ठीक लागुची व्यवहार करो परमेश्वर परीक्षा न करू जनक व्यवहार करिबे नै प्लेसर लोक माने आमे मध्य अनेक नीति नियम रे भयंकर भाव में जड़ित अछि नीलाम तो गोटे छोट कथा कहले आहुरी बहुत किछि नियम अछि जोगुड़ा बाइबल भित्तिक नुहे आ से नियम आड़ ही के भयंकर झगड़ा करती इलेक्शन दिन देखो से मान मंडली रे से माने डन ही जाइते से दिन भूली जिवे जे से माने ईश्वर को लोक परे प्रभु को दास परे तांकर भाषा संस्कृत शब्द परि बाहुथबो काई आईन बल रे व्यवस्था बल रे पाउल मध्य साउल मध्य जनकर मर्डर कर देले व्यवस्था बल रे व्यवस्था लिखा अछि ए व्यक्ति अन्य धर्मर प्रचार करूछि तेणु एहा को प्रश्नघात करा जाओ से जोगी ची लीडर हे कि आ मर्डर कला बेल को देखु छे मु कहिबा पई चाहे मंडली रो हो ऑर्गेनाइजेशन रो हो नीति नियम बाइबल भित्तिक हेबा पई हमारे सर्वदा चेष्टा करबा दरकार जेतेबेले मु प्रभु को पाइली मु गोटे छोट मंडली रो लोक मोर बाप्तिस्म छिंछा बाप्तिस्म हेतिला मते जणे लोक आसी कहिले कि तुमे डुबोन लेबाक पड़िबो मु कहिले बाइबल रे कोठी लिखा अछि आमे जानि नथिलु जेतु छिंछा बाप्तिस्म वाला मन को बाइबल की जणा लुथरान चर्च रो परंपरा केबे आमे चर्च रे बाइबल धरि के जिबु नै हमर मंडली रो गिरजा मात्र 45 मिनिट रे घंटा डी भीतर गिरजा टोटल सेक्शन मु केबे हे सुनि नै चारि सुसमाचार रो बाहर किछि प्रचार करा जिबाटा घंटा डी गिरजा जदि शेष बोले 20 मिनिट रो वाक्य कोन सिखिबो आमे मो जेजे बापा एई मार्च 2 तारिख रे चली गले से लुथरान गुरु थिले आमे तीन पीढ़ी रो क्रिश्चियन किंतु डुबन जानि ना नीति नियम रे किंतु खांटी लुथरान दौड़ी रे बंधाई छ केई अनुष्ठान रो दौड़ी रे भलो भाव रे बंधा सत कथा कहिले मते ताको पिता लागिबो प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु को दास माने आसीले हमरो ट्रेडिशनल बंधन रो मते मुक्त कले मोटू बहनेली काई की बाइबल रो प्रमाण देखाइले कि डुबन अछि पानी रे बुडीबा को पड़िबो नीलाम पे प्रमाण देखाले आमे बिजनेस काई की करू गिरजा घर भितरे सीटा पालकंकर भाग आज्ञा सीटा अन्य कार भाग नहीं मंडली रो पालक गोटे जगह रे एमती प्रचार कलारो कहले आमे अंडा देले आमलेट करी करी खाइ बसे काई की बोले से पालक भी सेमती था केते लोक दुर्बल सकाशी केते लोक नियम को भांग छुटे किंतु परमेश्वर विचार करंतु आमे वाक्य अनुसार चलिबा को पड़िबो আজি बंधन गुडा को छिनी नाही अनेक प्रकार बंधन भितर आमे बंधाई जाइछु प्रेशर लोक माने बेले बेले असच्छा नीति नियम गुडा को सकासु बहुत विवाद हुए केते केते जगह रे मर्डर मध्ये हो जाइछ मंडली भितर बहुत वर्णना करिबे नै जेतु बहुत समय हो जाइछ चतुर्थ बंधन व्यवस्थार बंधन परे परवर्ती बंधन होउछि मृत्युर बंधन प्रेरित 2:24 किंतु ईश्वर मृत्युर बंधन मुक्त करी ताहाको उठाई अछंती कारण से जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे ताहा असंभव प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युर बंधन छिंगाई उठी अछंती तांको राजा भाबिले कि आमे रोमियो सरकार हमर शिशुळे रे बांधी के रखि देबा तांकर सबको काळे तांकर अनुचर माने तांकर शिष्य माने चोरी करी देई दिबे काई कि से कहिथिले मु तृतीय दिन रे उठिबी जने खराब लोक सब बेले खराब ही भाबुथि बसे जने खराब चिंताधारा लोक केबे भलो चिंताधारा करि पारिबो नै किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ए सिंकुली फिटेबाटा किछि बड़ कथा नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेते बेले समाप्त कले आपनर सेवा कार्य
शिष्य से बंदी आत्मा मान निकट को साइथिले आ सेठारे प्रचार कले आ सब काम समाप्त हैला परे मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकार को विनाश करी मृत्युर बंधन को छिलाई से विजयी हेकि उठिले धरा पृष्ठरे अनेक महात्मा माने अनेक ज्ञानी माने अनेक महापुरुष माने आसिले समस्त को कबर रे समान कर सब सडुची हम यीशु ख्रीष्ट को कबर खाली पड़िची से मृत्युर बंधन छिलाई उठी अछि हालेलुया जेतु से मृत्युर बंधन छिलाई के उठी छंती एनो आमे मध्य दिने मृत्यु को जय करिकि उठिबा एनो प्रिय ईश्वर लोक माने आमे जहार प्रचार करू अछु सेठारे सत्यता अछि सेठारे गोटिए आशा अछि कि दिने आमे सड़िबा नै आमे उठिबा तेनु प्रभु हमको उठाइबा पाई तुरी ध्वनि करिवे एणु प्रभु लोक माने मृत्युर बंधन सेमानक पाई जो माने परित्राण पाई नाहंती क्रिश्चियन हितिबे परित्राण पाई नाहंती पाप रे अछंती डुबन नै नाहंती सेमानक पाई मृत्युर बंधन राजत्व करिवो किंतु जो माने यीशु रक्त रे कृत परित्राण प्राप्त डुबित आत्मा रे शारीर तुरी तुरी हेला बेलु सेमानक मृत्युर बंधन बांधी की रखिबो नै सेमाने यीशु को सहित साक्षात करिवे तेणु यीशु ख्रीष्ट से निजे आदर्श देखाइले से मृत्युंजयी हेले आ से मृत्यु को जय करे मृत्युर बंधन को छिंडाई की से उठिले एक समय आसीबो आमने मध्य जल्दी योग्य थिबा मृत्युर बंधन रु आमने मुक्त हेबा प्रभु महानामर गौरव हो परवर्ती बंधन होउची बाहर करंतु लूक 13 अध्याय 16 पद शयतानर बंधन तेबे देखो 18 वर्ष व्यापी शयतान द्वारा आबद्ध अब्राहम को कन्या एई स्त्री लोकटी कोन विश्राम बार रे अपना बंधन रु मुक्त हेबा शयतान द्वारा आबद्ध शयतान भिन्न भिन्न भाव रे आबद्ध करी रखिबा को चाहिबो प्रिय ईश्वर लोक माने शयतान को जदी हमें टिकिए बनी सुजोग दे देबा से पसी जीवो आ से बांधी पकेइबो शयतान जदी हमको बांधीबा कथा लेखा अछि मने रखंतो आमे मध्ये ताहाको बांधीबा कथा लेखा अछि माथ्यू 12 अध्याय तार 26 रु पढंतो 29 जाय आउ शयतान जदी शयतान को छोड़ाए ताहेले से विभक्त होई अपना विरुद्ध रे उठिलाणी तेबे ताहार राज्य की प्रकार स्थिर होई रहिबो मु जेबे बाली जीवुल रो सहाय्य रे भूत मानकु छोड़ाए तेबे तुम मानको पुत्र माने का सहाय्य रे से मानकु छोड़ांती एणु से माने ही तुम मानकर विचार करता हेबे किंतु मु जदी ईश्वर को आत्मा को सहाय्य रे भूत मानकु छोड़ाए तेबे तो ईश्वर को राज्य तुम मानको निकट रे उपस्थित हेलानी ओ बा केई प्रथमे बलवान लोक को न बांधिले की प्रकार ता गृह रे प्रवेश करी तार अस्त्र शस्त्र सब हरण करि पारे बलवान लोक को न बांधिले की प्रकार तार गृह रे प्रवेश करी तार अस्त्र शस्त्र को लुंठन करि यार 26 पद रे कहला शयतानर राज्य तार जदी हमें 22 पद रो पढिबा सेठारे जीशु गोटिए खुंगा आ गोटिए अंध को सुस्थ करे आ से खुंगा कहि पारिला आ से अंध देखि पारिला प्रिय ईश्वर लोक माने जेते बेले प्रभु यीशु एई आश्चर्य कर्म कले तो ये लोके अचंबित हेले आ किंतु फारूसी माने समालोचना कले ये बाल सिबुल बिना भूत छड़ाए नाही बाल जीवन बोली कहले गुणिया भूतपति रसाहाच्य रे भूत छड़ाए सर्वसाधारण जनता कहउछंती ये दाऊद संतान बड़ बड़ बाइबल ट्रेनिंग नहीं थी फारूसी माने कहउछंती ये गुणिया देखो एदिके बेले को यीशु से मानकर मनर चिंता जानी कहिले कौनसी राज्य विभक्त होई आपना विरुद्ध रे जदी उठिबो मने करो डुंडीगुडार लोक मान को विरुद्ध रे उठिबे मारिबे ए का रहइबो रहइबो नै जदी गुणिया भूत को छोड़ाए गुणिया कहा साहाय्य रे छोड़ाए भूत साहाय्य जदी भूत ही भूत को घोड़िबो तो तार तो घर बर्बाद हिबो
तेणु यीशु कहले 26 पदरे शयतान यदि शयतान को छड़ाए तेबे तार राज्य की प्रकार स्थिर होई रहइबो तामाने गोटे मजा कथा अछि एठारे कहिबि सुनंतु तामाने यीशु कोन कहउछंती शयतान शयतान को छड़ाए ना नहीं छड़ाए ना नहीं हां कंफ्यूजन पड़ी गले यीशु कहउछंती यदि शयतान को छड़ाए तार राज्य तो उच्छन्न हो जिवो तामाने यीशु कहउछंती शयतान शयतान को केबे हेले छड़ाए अच्छा तारे शयतान गुटे शयतान विरुद्ध रे केबे हेले उठे ना ध्यान रे सुनिबे गुटे शयतान आ गुटे शयतान विरुद्ध रे कौनसी काम करे ना यीशुकर कथा अनुसार से कहछि अच्छा ताले शयतान आ गुटे शयतान सहित भलो एकतारे थांती से माने प्रेम रे थांती बेले बेले शयतान भाबुथिबो ये क्रिश्चियन माने मोर ठारू मध्य हीनस्ता बोलिके हीनस्ता शब्द बुझा पड़ला था एरा खांटी देसिया शब्द बेले शयतान भाबुथिबो ए पास्टर माने मोर ठारू हीनस्ता शयतान माने भाबुथिबो ए वक्ता माने मोर ठारू हीनस्ता काई के सुनंतु गोटिए शयतान आ गोटिए शयतान विरुद्ध रे केबे हेले उठे ना यीशु कहिले मते कहतो गोटे पास्टर आ गोटे पास्टर विरुद्ध रे उठे ना नहीं गोटे वक्ता आ गोटे वक्ता विरुद्ध रे उठे ना नहीं गोटे ख्रिस्टियन आ गोटे ख्रिस्टियन विरुद्ध रे उठे ना नहीं गोटे शयतान आ गोटे शैतान विरुद्ध रे उठे ना हेले जदी हमकु प्रभु स्वर्ग को नहीं जिवे ए शैतान किस बोलिबो मोठारो हीनस्ता लोक को जदी नहीं जाउछो तो मते मध्य विचार दिन रे केते लोक हमें स्वर्ग जिवा के काई शयतान ठारो मध्य हम मानकर बिहेवियर बेले बेले खराब हो जाई छी अन्यर विरुद्ध रे कथा न कहि बंचिबार प्रतिज्ञा करंतो अन्यर विरुद्ध रे न जाई कि निजर श्रेणी रे चलीबार प्रतिज्ञा करंतो निजर भान रे लागि रहिबार प्रतिज्ञा करंतो अन्यर कड़ी काठ को देखंतु नहीं अन्यर कोटा को मध्य देखंतु नहीं निश्चय को परीक्षा करंतु आमाने बेले बेले समस्त विचार करिथाओ विश्वासी रो पालकर वक्तार डायरेक्टर बिशप रो सत्य के निजे ईश्वर ही जाइछो हमें एते सहज नु प्रभु को राज्य रे दिबा एनो प्रिय ईश्वर लोक माने शयतान एते सहज रे ताहां को लोक मानंगु छाड़िबो नाही से शयतान तार बंधन रे बांधी की रखिबो ताको लोक मानंगु शयतान रो ए जो बंधन को जदी आपण फिटाइबा पई चाहउछन्ते गोटिए जिनिस ही फिटाई पारिबे जने स्त्री शयतान रो बंधन रे आबद्ध थिला यीशु को मुखरु वाक्य बाहरिला आ से मुक्त हेला तामाने आज अनेक प्रकार बंधन शयतान आनी के रखिछि मंडली रे विश्वासी गण रे सेवक मानक भितरे यथार्थ वाक्य ही बंधन को मुक्त करिबो एरो शिक्षा दरकार बाइबल रो प्रमाण सिद्ध कथा दरकार हमर आईन कानून नियम छाडंतु बाइबल भित्ति कहि पारुछ सब बाइबल बाहर हेबा को नै यीशु रो मुखरो वाक्य बाहरिला आ से मुक्त हैला शयतान बांधी की रखिबा को चेष्टा करिवो किंतु वाक्य ही हमको मुक्त करिवो प्रेषर को लोक माने एनु यीशु गुटे कथा कहले तुमे जदी बलवान को न बांधिबो ता घरे बसी लुंठन केमती करिवो शयतान हमको बांधिबो पई चेष्टा करला बेलको यीशु कहउछथि तुमे बलवान को प्रथमे बांधो ता माने आंखे माने शयतान को बांधी पारिबा गुटे गुटे गां रे जदी पसी की सुसमाचार कामर इतिहास को जदी सुनिबे प्रभु को दास माने जाय कि से गां रो भूत प्रेत ठाकुराणी देवता को बांधी की से गां रो सब उत्पादन करी की से गां रे सुसमाचार प्रचार करछ आउ से भूत प्रेत जेते भी शक्ति किछि भी करि पारबे ताको दास काहे कि से बंधा ही जाय छै मो प्रिय ईश्वर लोक माने जदी हमें गां गां रे बसी की तार से अंचल रे राजत्व करूथिबा शक्ति को जदी हमें दमन करि पारिबा नै ताहले हमें शैतान रो अधीन रे थिबा लोक मान को आनी पारिबा नै एनु युद्ध अछि हमर
आगे ताको बांधिबाकू पड़िबो ताहापरे तार लोकमानकु आमे आनी पाइबा आ से जाति एडे सस्तारे बंधा जीव नाही उपवास करबाकू पड़िबो प्रभु अधिकार देबे तार देबे शैतान को तार लोकमानकु आमे विरुद्ध रे जाई युद्ध करी प्रचार करी उपवास करी प्रार्थना करी शैतान को परास्त करी आमे तार लोकमानकु मुक्त करि परिबा यह समस्त पक्ष सापेक्ष नुहे यह जहाँ जहाँ प्रभु अधिकार दिखते कृष्ण लोक मैंने परवर्ती बंधन हूँ श्रापर बंधन द्वितीय विवरण 28 अध्याय तार 15 पदरु शेष पर्ष पर्यंत शेष पद पर्यंत गुड़ाए अभिशापर कथा परमेश्वर कहते आउ ए सकल अभिशाप एक एक बंधन अटे आउ इस्राएल मान को हागबा सेबे तुम्हें एई सकल परिस्थिति दे गमन करिबो सेते बेले मन रखि थाओ कि तुम्हें अभिशप्त अवस्था रे अछ पढो तार 45 खाली पढंतु आउ तुम्बे विनष्ट हेबा पर्यंत एई सब अभिशाप तुम ऊपर को आसीबो वो तुम पछे पछे गोड़ाइबो वो तुम संग धरिबो कारण सदाप्रभु तुम परमेश्वर आपनार जे जे आज्ञा वो विधि तुमको आज्ञा करे ता पालन करिबा पई तुमे तांकर उपरे कर्णपात कलो नाही अभिशाप आसीबो आउ संग धरिबो आउ गोड़ाइबो आउ आमाने अभिशप्त हे कि नष्ट हेबा किंतु बाहर करंतु गलातिय मंडली को पाउलक पत्र 3 अध्याय ताहार 14 पद जो माने पाप करंती अनाज्ञा बहुंती अभिशप्त होती किंतु यीशु आमान को निमंते खुंटरे टंगा गले अभिशाप से मुक्त कले शेष बंधन सप्तम बंधन होची अधर्मर बंधन प्रेरित पुस्तक बाहर करंतु 8 अध्याय तार 23 पद कारण तुमे तिक्त विषय रे परिपूर्ण होई अधर्म रूप बंधन रे आबद्ध अछ तुम्हें तिक्त विषय परिपूर्ण होइछ अधर्म रूप बंधन रे आबद्ध होइछ के से लोक कुहुक सिमन टंका धरी आसी कि व्यापार करबा पई बोली से दान किनिबा को चाहूछे तार व्यापारिया बुद्धि जाई नै डुबन नै छी फिलिपो को संगरे संगरे रहउची केते लोक पास्टर को संगरे संगरे थिबे किंतु भित्रिया बुद्धि गुडा को सुधरी नथिबो पुराण बुद्धि गुडा को छाड़ी नथिबे एक हुक सिमन मध्य सेमति जणे जेतेबेले भीतर आसी कि हस्तार्पण करन्ते लोक परभाषा रे पूर्ण होई गले पवित्र आत्मा पाइला बेले को ये कुहुक सिमन देखिला अरे 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 तो भलो बिजनेस हेबो आ से कहिला केते टंका लागबो आज्ञा मते से गिफ्ट टिके दियंतु आज्ञा जदि ये टंका रे किनुची बोले ये कोन करिवो टंका रे बिकबो आजि काली बिका बिकी थाली हम ओडिसा को गोटे वक्ता आसिले जणे रोगी को प्रार्थना करिबा पाई 10,000 चली बिका बिकी बिजनेस माइंडेड है कि जो माने मिनिस्ट्री रे बोलंती से माने केउ बंधन रे आबद्ध अधर्मर बंधन धर्म नारे अधर्म तांग भितरे अछि एणु करी भीतर रहिले तुमर टंका सहित तुम विनष्ट हो प्रिय ईश्वर लोक माने ए अधर्म बंधन रे बिजनेस माइंडेड है कि सेवा करिबा केते लोक कमिटी को आसंती खाली पैसा मारिबा बुद्धि रे थाते केमिति करी हेले क्वालिटी पैसा मार देते अधर्म बंधन छाड़ी नै आदि मंडली रे पैसा खाई दैछे ये धार्मिक को देखाई हेबे बोलाई हेबे प्रिय ईश्वर लोक माने एणु करी प्रभु कहउछंती जाओ समखस्त ग्राम को तार बंधन फिटाओ यदि बंधन फिटिबो नै प्रभुंकर व्यवहार योग्य होई परिबा नै आमे खजुरी बाहुंगा धरी नाची पारिबा किंतु आमको देखि शैतान भी कहबो शाबाश ती खाली डाळका धरी थासी ना बंधन रु तो फिटबी ती खजुरी बाहुंगा धरे आ नाचे
ବନ୍ଧନରେ ମୋ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥା। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାଲ 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 ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପର୍ବ ଆସିଲା ଧର ବୋଲି କହିଲେ କି? କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ এই ପର୍ବର ରହସ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। এই ଖଜୁରୀ ପର୍ବର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହା ଡାଳ ଉଠେଇକି ଚାଲିବାର ପର୍ବ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅନେକଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବାର ପର୍ବ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧନରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ତ ପାପର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ରୋଗର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ଶ୍ରାପର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ତ ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରେ। କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରେ ଚାଲିଛି, କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପଠାଇବେ, ସେମାନେ ହିଁ ତାହା କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ଏକ ମନୋବାଞ୍ଛା କି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସଭା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାର କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ, ଆଉ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଫିଟାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଆମେ ଦୁନିଆର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯଦି ବନ୍ଧନ ଫିଟି ନଥିବ, ଆମେ ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନ ଫିଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା।